अगर किसी ने इस पहेली को जल्दी हल करने का तरीका बताया तो उन्हें उच्च पद दिया जाएगा, साथ ही उसे 10,000 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। महान महारानी, अगर आपके डी टाउन के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है तो इस पड़ाव में जॉर्जिया की जीत मानी जाएगी। तो फिर ठीक है। रुको, रुको। आज मेरे को रोकना नहीं रे बाबा, आज मेरे को रोकना नहीं। आज ये आखिरी दिन है, तू समझा ना? आज के बाद ये देसी बंद, कल से इंग्लिश शुरू। या या हाय हाय। महारानी अलाना, तो ही बता, तेरी तस्वीर मैं अगर किसी लड़की को भेज दूं तो क्या शादी के लिए हाँ करेगी? कभी नहीं मरना पसंद करेगी। क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें इस पर नजर रखने को कहा था, तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? महारानी, ये हमारी मदद कर सकता है। कैसे? वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने इससे खुद से बात करते सुना था। तुम सही कह रही हो, इसमें दिमाग तो है, लेकिन अगर उसने हमारी मदद करने से मना कर दिया? महारानी, मुझे लगता है एक बार विश्वास करके देख लेना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। हमें एलेक्स से बहुत उम्मीदें हैं और उसका फर्ज बनता है हमारे राज्य की रक्षा करना। महारानी, क्या डी टाउन अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार है? इतनी भी क्या जल्दी है श्रीमान? तुम अभी तक डी टाउन के असली बाजीगर से मिले ही कहाँ हो? आपके मंत्री, महान सेनापति, यहाँ तक कि यहाँ पढ़ने वाले लोग कुछ नहीं कर पाए। अभी भी आपको लगता है आपके राज्य से कोई इस पहेली का जवाब दे पाएगा? तो फिर महारानी जल्दी कीजिए, बुला लीजिए जिसे भी बुलाना है। ये सब लोग एक मामूली सी पहेली नहीं हल कर पाए, बेवकूफ कहेंगे। ये कौन बोला? कौन है? मंत्री जी, लगता है आप लोगों के कान बज रहे हैं। मुझे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी। ये लड़की कब से ऐसी खड़ी है, थकती नहीं है क्या? बेचारी को महारानी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पर कुछ भी कहो, ये सुंदर तो है, और ये तो बिल्कुल हिल ही नहीं रही है। मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता, इसकी पतली सी कमर में दर्द हो जाएगा। आखिर है तो एक लड़की ही। इतनी खूबसूरत सी लड़की को तो मेरे साथ होना चाहिए था। यहाँ फालतू ही टाइम वेस्ट कर रही है। आज मेरे को रोकना नहीं रे बाबा, आज मेरे को रोकना नहीं। आज ये आखिरी दिन है, तू समझा ना? आज के बाद ये देसी बंद, कल से इंग्लिश शुरू। सेनापति अलाना, महारानी ने ये दवा भिजवाई है। श्रीमान, मैं आपको दवा लगा दूं? क्यों नहीं? आधी जिंदगी निकल चुकी है, लेकिन ऐसे खातिरदारी आज तक किसी ने नहीं की। लगता है मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है मुझ पर। महारानी कैसी है? सेनापति अलाना, कुछ भी ठीक नहीं है। पार्किंस ने हमारे राज्य को चुनौती दी है। वो चाहता है हम प्रतियोगिता में हिस्सा लें। हम पहला पड़ाव लगभग हार चुके हैं। क्या इस महल के लोगों को हो क्या गया है? इनको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े राज्य के लोगों के पास इतनी भी ताकत नहीं है। मैं किस मुंह से लोगों को बताऊंगा कि मैं इस राज्य के लोगों को जानता हूँ? डरपोक लोग। मुझे तो अभी से इतनी शर्म आ रही है। ऐसा क्या था पहले पड़ाव में? मैंने सुना है जॉर्जिया के महाराज जेसन ने एक पहेली भेजी है। कैसी पहेली? सेनापति अलाना, वो पहेली कोई संगीत यंत्रों के बारे में है। उसे हल करने के लिए 340 बार कोशिश करनी होगी। कैसे बेवकूफ लोग हैं, इन्हें इतना भी नहीं पता कि पहेली कैसे हल करते हैं। उसको सिर्फ उल्टा सीधा ही तो करना है। हर पहेली का जवाब उसके अंदर ही होता है। लगता है ये मेरी मदद कर सकता है। मुझे कैसे भी करके इसे महल में ले जाना होगा। क्या करूं? इस एलेक्स के बच्चे को मुझे काम में लेना ही पड़ेगा। एलेक्स, क्या तुम्हारे पास जॉर्जिया को हराने का कोई तरीका है? मैं फैसला ले चुकी हूँ। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। जीत हमारी ही होगी और पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा। तो फिर शुरू करते हैं। महारानी, अब मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा। पार्किंस, पूछो जो पूछना है।
मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी पहेली पूछने वाले हो तुम। ठीक है महारानी, इस पहेली को देखिए। इसमें 4 संगीत यंत्रों के नाम छुपे हैं, पर इस पहेली को हल करने के लिए 340 बार ही कोशिश की जा सकती है, और इस पहेली का जवाब इस खास तरह के यंत्र में ही छुपा है महारानी। इतना मुश्किल सवाल, ये सभी यंत्रों के नाम देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इसे हल करने में तो हमें बहुत समय लग जाएगा। मुझे लगा तलवारबाजी का मुकाबला होगा। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, और तुम इतना आसान सा सवाल पूछ रहे हो। सेनापति जी, आपको क्या लगता है ये कोई आसान पहेली है? इस पहेली में कई राज छुपे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ? क्या ये कोई मुश्किल पहेली है? क्या हुआ? बोलो सब। सेनापति जी, ये कोई जंग नहीं जहां आपकी ताकत काम आएगी। इस यंत्र का कैसे उपयोग करना हमें पता भी नहीं है, और ये आसान काम नहीं है। ये आदमी बहुत शातिर है, इसे पता है इसका जवाब देना नामुमकिन है। ये हमें हराने की पूरी तैयारी करके आया है। आप सभी, क्या आप इस पहेली को हल कर सकते हैं? महारानी, मैं तो एक सैनिक हूँ, मुझे भला ये गाने बजाने के बारे में कहाँ पता होगा। मुझे माफ कर दीजिए महारानी। क्या हुआ, आप सभी लोग चुप क्यों हैं? इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा इसे कैसे हल करना है। आप सभी बस ऐसे ही खड़े रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? ये आप सभी का एक आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने का। महारानी, अगर किसी को भी जवाब नहीं पता तो क्या हम इस पड़ाव का फैसला ले सकते हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? तो बताइए महारानी, आपका क्या कहना है? पार्किंस, तुम इसका अंजाम जानते हो ना? फिक्र मत कीजिए महारानी, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। सभी शहर के जरूरी कागजात भी लाया हूँ। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। महारानी, मुझे लगता है आपको ये शर्त नहीं माननी चाहिए। नहीं मंत्री जी, क्या आपको ये लगता है कि डी टाउन जीत नहीं पाएगा? यही कहना चाहते हैं आप गलत सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से इतनी छोटी सी प्रतियोगिता के लिए हमें पूरे राज्य को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन महारानी ने हाँ कर दी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे दिक्कत है। ऐसे ही किसी प्रतियोगिता के लिए पूरे राज्य के लोगों की सुरक्षा मैं दांव पर नहीं लगने दे सकता। जब जॉर्जिया के राजा के सामने झुकना पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा। मंत्री जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या आप डी टाउन की सेना को इतना कमजोर समझते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आपको महारानी के फैसले पर भरोसा नहीं है? सेनापति जी, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। महारानी, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। महारानी, मुझे लगता है हमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है महारानी, अगर हम पीछे हटे तो दूसरे छोटे राज्य हमारे सामने सर उठाने के बारे में सोचेंगे। महारानी, मुझे भी लगता है हमें हिस्सा लेना चाहिए। महारानी, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। आप खुद ही सोचिए, जॉर्जिया का राजा तो इतना डरपोक है, आज अचानक हमें चुनौती दे रहा है। जरूर वो कोई साजिश कर रहा है। मेरी गुजारिश है आपसे, आप इसे मना कर दीजिए। महारानी, आपने जो फैसला लेना है आप लीजिए। अगर जॉर्जिया ने हमें चुनौती दी है और हम उसे ठुकराते हैं तो ये हमारे राज्य के रुतबे को खराब करेगा। महारानी, अगर आज आपने चुनौती स्वीकार नहीं की तो डी टाउन का नाम इतिहास में हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। सोचिए महारानी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फैसला महारानी का होगा। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? महारानी, अगर आपने जल्द ही फैसला नहीं लिया तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि कैसे डी टाउन एक छोटी सी प्रतियोगिता के डर से मुंह छुपाकर बैठ गया, एक चूहे की तरह। महारानी, आप अपना फैसला सुनाएं। महारानी, आप अपना फैसला सुनाएं। महारानी, आप अपना फैसला सुनाएं। पार्किंस की शर्त मानने में कोई हर्ज नहीं है। अगर डी टाउन पीछे हटा तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, और ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। लेकिन महारानी, लेकिन अब तो ही बता, तेरी तस्वीर मैं अगर किसी लड़की को भेज दूं तो क्या शादी के लिए कभी नहीं मरना पसंद करेंगे। आप सभी का स्वागत है। महान महारानी, पार्किंस की तरफ से प्रणाम स्वीकार कीजिए। पार्किंस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जेसन ने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है पहले वो बताओ। जी महारानी, मैं यहाँ आपको लगान देने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? महारानी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जॉर्जिया के दूत को जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। महारानी, जॉर्जिया डी टाउन का पड़ोसी देश है, इसी वजह से डी टाउन इतना शक्तिशाली है, लेकिन जॉर्जिया के पास उतनी ताकत नहीं है। क्या मैं सही हूँ? क्या बकवास सवाल है।
डी टाउन बहुत बड़ा साम्राज्य है, जबकि जॉर्जिया एक छोटी सी जगह है। बेशक डी टाउन ही सबसे शक्तिशाली है। तो मैं जॉर्जिया की तरफ से डी टाउन को चुनौती देना चाहता हूँ। अब तो फैसला हो ही जाए। क्या मैंने सही सुना? तुम्हारा मतलब है जॉर्जिया डी टाउन से बराबरी करना चाहता है? आपने सही कहा। मुझे पता है डी टाउन जैसा बड़ा राज्य हमारा भी कुछ भला करेगा। फिक्र मत करो, डी टाउन ऐसी चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम तैयार हैं, तो बताओ कैसा मुकाबला चाहते हो? सेनापति, महारानी ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, आप अपनी क्यों चला रहे हैं? चिंता मत करो, इतनी छोटी सी बात के लिए महारानी को परेशान करने की क्या जरूरत? सेनापति जी, आप सही कह रहे हैं। ये एक छोटी सी प्रतियोगिता ही तो है। कैसा मुकाबला चाहते हो तुम? महारानी, अब जब ये एक प्रतियोगिता है तो जीतने वाले को इनाम भी मिलना चाहिए। डी टाउन आते वक्त हमारे महाराज ने कहा था, अगर जॉर्जिया ये प्रतियोगिता हारता है तो हम अपना वार्षिक कर दुगना कर देंगे। क्या? ये क्या बोल रहा है? और 5 शहर भी डी टाउन को सौंप देंगे। अगर वो जीते तो उन्हें क्या चाहिए? महारानी, जैसा कि सेनापति जी ने कहा कि डी टाउन बहुत बड़ा राज्य है, तो आपको हार भी भारी पड़ेगी। अगर डी टाउन इस प्रतियोगिता में हारता है तो फिर डी टाउन जॉर्जिया के अधीन हो जाएगा, और अब से डी टाउन जॉर्जिया को एलेक्स, ठीक है, फिर कल महल में मिलते हैं, समय पर आ जाना। अलाना, आज से तुम हमेशा एलेक्स के साथ रहोगी। एलेक्स की हर चीज का ख्याल अच्छे से रखना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एलेक्स की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। एलेक्स का ध्यान भी बिल्कुल मेरी तरह रखा जाए। जी महारानी। लेकिन बस कुछ मत कहो, ये तुम्हारा हक है एलेक्स। मैंने कब बोला मुझे वो सब चाहिए? क्या ये सच में मुझसे शादी करना चाहती है? हाँ, माना कि ये काफी सुंदर है, मगर ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा करती है। मैं इससे शादी नहीं कर सकता। बस एक बार मुझे ये पता लग जाए कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है, उसके बाद तुम मेरे किसी काम के नहीं रहोगे। महारानी। क्या बात है? महारानी, सभी मंत्री आ चुके हैं। ठीक है, सभी मंत्रियों को खबर करो, मैं भी जल्दी आती हूँ। जी। एलेक्स, तुम यहीं रुको और आराम करो। तुम्हें इस राज्य के लिए बहुत बड़े काम करने हैं। बड़े काम? मैं खुद के कपड़े भी ढंग से नहीं धो पाता, और तुम चाहती हो मैं इस राज्य के बड़े बड़े काम करूं? जैसा आप कहें महारानी। तो कहाँ है तुम्हारा शासक? मैंने सुना है तुम लोगों ने एक लड़की को महारानी चुना है। क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ? महारानी इजाबेल पधार रही है। मैं क्यों नहीं आया? 20 कोड़े मारने के बाद मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, और इनको काम की पड़ी है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए महारानी, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाऊंगा। आप कृपया मुझे निकाल दीजिए। महारानी, आज तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर रहूंगा। मैं यहाँ रहकर ये फालतू सा काम करके अपनी जवानी वेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ से निकलकर मैं आजाद हो जाऊंगा और अमीर भी बन जाऊंगा। उसके बाद इन जल्लादों की बकवास भी नहीं सुननी पड़ेगी। महारानी, हमें उसके खिलाफ कुछ भी अजीब नहीं मिला। वो यहाँ किसी को भी नहीं जानता, और ना ही उसने किसी से संपर्क करने की कोशिश की है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिला? हाँ महारानी, माना कि एलेक्स थोड़ा अजीब है, और माना कि वो बहुत अजीब बातें भी करता है, लेकिन हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने सब अच्छे से देख लिया है। ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। खोजबीन जारी रखो। जी महारानी। महारानी, क्या आप उसे महल में रखने वाली हैं? वो बहुत बदतमीज है, जाहिल इंसान है। मुझे लगता है वो हमारे राज्य को खतरे से बचा सकता है। मैंने उसके अंदर वो आत्मविश्वास देखा है। हमारा खजाना भी खाली हो चुका है। मुझे लगता है एलेक्स हमारी मदद कर सकता है। थोड़ा मुश्किल तो होगा, पर देखा जाएगा। महारानी, महारानी,
एलेक्स, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने आई थी। और हाँ, तुम इस राज्य के लिए खास हो, अपना ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। शुक्रिया, आपको मेरी इतनी फिक्र है ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है एलेक्स। मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। वो तो बस तुम्हारी छोटी सी परीक्षा थी। मैं तुम्हारी प्रतिभा को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। जिंदगी में इतना आगे बढ़ो कि आगे वाला रुक के आपको कहे तू लंघ जा साडी खैर। आपका शुक्रिया महारानी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अरे भाई, मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। कहीं ये मुझे सिर्फ यहाँ रखने के लिए तो नहीं बोल रही। हैंडसम होना भी मुसीबत बन जाता है यार। बात बात पर तलवार निकालना जरूरी है क्या? इतनी सुंदर सी लड़की को प्यार से पेश आना चाहिए, थोड़ा हंस भी लिया करो। मम्मी, क्या है? मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली। बहू कौन है? कैसी है? कौन कैसी छोड़ो मम्मी, बस जैसा आपको चाहिए थी वैसी मिल गई। जैसा जैसा आप कहोगी वैसे वैसे करेगी और एक शब्द मुंह से नहीं निकालेगी। क्यों, गूंगी है? हाँ मम्मी। अरे वाह बेटा, ना कुछ बोलेगी और ना लड़ाई होगी, घर में शांति ही शांति होगी। एलेक्स, विद्यालय के अंदर आते हुए तुमने सबसे पहले कौन सा पाँव अंदर रखा था? हाँ? महारानी तुमसे पूछ रही है। ये कैसा सवाल है? मुझे क्या पता कौन सा पाँव पहले रखा। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोल देता हूँ। महारानी, मैंने सबसे पहले दायां पाँव अंदर रखा था। बड़े लोग कहते हैं हमेशा विद्यालय में उल्टे पाँव से कदम रखना चाहिए। एलेक्स, तुमने नियम तोड़ा है। तुम्हें 20 कोड़े मारे जाएंगे। हाँ? रुको जरा, सब्र करो। सैनिकों, ऐसा कौन सा रूल होता है? महारानी, शायद मुझसे गलती हो गई। मैंने बायां पाँव ही पहले रखा था। एलेक्स, हाँ, मुझे अभी याद आया। मैं बाएं पाँव से ही अंदर आया था। ये लड़कियां भी ना समझ के परे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कैसी अजीब जगह है। बात बात पर ये तो तलवार निकाल लेते हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है। अब तुम कह रहे हो कि तुमने उल्टा पाँव पहले रखा, लेकिन सही जवाब तो सीधा पाँव था। एलेक्स, तुमने झूठ बोला। हाँ? ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। हे भगवान, ये जरूर मेरे साथ गेम खेल रही है। महारानी, याद आया, दायां पाँव ही था, बिल्कुल दायां वाला ही था। क्या इस बार तुम सच बोल रहे हो? महारानी, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, मुझे हर सजा मंजूर है। ये क्या हो रहा है? उल्टे सीधे पाँव के बीच में फंस गया। सजा के लिए तैयार हो जाओ। अलाना, इसे ले जाओ और 20 कोड़ों की सजा दो। जी महारानी। महारानी की जय, महारानी, महारानी की जय हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया महारानी। आप यहाँ अचानक मुझे बुला लिया होता। सब ठीक तो है ना? एलेक्स, नौटंकी बंद करो। तुम आज दरबार में क्यों नहीं आए? कहाँ मार रहे हैं? और मेरे साथ के विद्यार्थी कोलंबस को भी उसकी काबिलियत के हिसाब से पद नहीं दिया गया, जबकि एलेक्स तो एक मामूली सा विद्यार्थी है, फिर भी आपने उसे शाही इतिहासकार बना दिया है। महारानी, मुझे लगता है ये नियमों के खिलाफ है। मुझे लगता है इसे आपको इसके पद के हिसाब से काम देने चाहिए। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ महारानी। स्टैनली सही कह रहा है एकदम। महारानी, मैं तो मामूली सा विद्यार्थी हूँ, मैं तो किसी काम का भी नहीं हूँ। इसे लगता है मुझे काम देखकर मेरे दिल में जगह बना लेगी। बेकार कोशिश कर रही हो, मैं हाथ नहीं आने वाला। ओए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी के फैसले पर सवाल उठाने की? हाँ। महारानी, हमें माफ कर दीजिए, गलती से मुंह से निकल गया। महारानी, माफ कर दीजिए महारानी। ठीक है, उठो अब। स्टैनली, आगे से खुद के काम से काम रखना और दोबारा मेरे फैसलों पर सवाल उठाने की हिम्मत मत करना। जैसा आप कहें महारानी। एलेक्स, तुम कुछ कहना चाहते हो? एक तो औरत के दिमाग को समझना बहुत मुश्किल काम है, ऊपर से एक महारानी है। अगर मैंने मना किया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। कहीं मुझे जान से मार दिया तो? क्यों ना इसे अभी हाँ बोल देता हूँ, बाद में कुछ ना कुछ सोच लूंगा। महारानी, आपका हुक्म सराखों पर। कुछ तो खास बात है तुम में। ठीक है फिर,
अब मैं थक गई हूँ, तुम जा सकते हो। जी महारानी। वैसे देखा जाए तो ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। इतनी खूबसूरत महारानी और तो और उनकी सेनापति भी इतनी खूबसूरत है। चारों तरफ खूबसूरती हो तो रुकने में कैसा हर्ज। इनमें से कोई मुझसे शादी करना चाहे तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। सेनापति, ये आप क्या कर रही हैं? से तो अच्छा बोलने वाली ले आता, कम से कम ये तो पता चल जाता कौन सी गाली दे रही है। लगता है उम्र के साथ इनके कान खराब हो चुके हैं। सेनापति जी और मंत्री जी भी एलेक्स के मन की बातें सुन सकते हैं। आप तो चुप ही रहिए। एक पहेली तो हल कर नहीं पाए आप, सोच समझ कर बोलिए। अगर पहेली हल कर सके तभी बोलिए। अगर आप खुद का कौशल साबित नहीं कर सकते तो दूसरे पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है आपको। महारानी, इतनी गंभीर परिस्थिति में जहाँ सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, आप इस जोकर जैसे दिखने वाले लड़के पर विश्वास कर रही हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। आपको कुछ गलतफहमी हुई है मंत्री जी। एलेक्स महारानी का खास है। महारानी ने इसमें कुछ तो जरूर देखा होगा। और वैसे भी हम में से किसी ने कौन सा कुछ उखाड़ दिया। अगर महारानी इसे एक मौका दे रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? मंत्री जी, ये सिर्फ एक मामूली सा शिष्य है। इसे कोई हक नहीं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का। ओए सुन मंत्री, महारानी की खास इंसान होने में क्या बुराई है? खामखा गरम हो रहे हो। तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं डी टाउन का कुछ मंत्री हूँ। तो तुम हो वो बूढ़े मंत्री। एक मंत्री होने के नाते तुम्हें स्मार्ट होना चाहिए और तुम अपने देश की सेवा करने के बजाय यहाँ खड़े रहकर बातें कर रहे हो। रानी, कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं। हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ियां। कैसी बात कर रही है? पागल हो जाएगी। क्या बोल रही है? मैं कोई डरपोक बिल्ली नहीं हूँ जो डर जाऊं। ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। इसका मतलब थोड़ी देर पहले इसी की आवाज सुनाई दी थी। इसका मतलब वो आवाज जो मुझे थोड़ी देर पहले सुनाई थी वो इसी की थी। मगर ये लड़का तो कुछ बोला ही नहीं। कहीं ये कोई देवता तो नहीं? मैंने इस मंत्री को कितना कुछ बोल दिया। देखना ये है महारानी मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी या नहीं। वाह एलेक्स, क्या चाल चली है। अरे मैडम जी, आप इस स्कूल में नई हो क्या? हाँ मैं नहीं हूँ। महारानी हंस क्यों रही है? इन्हें तो मुझ पे गुस्सा होना चाहिए। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो बेवकूफ? महारानी, आप अभी इस बेवकूफ को सजा दीजिए। सजा मिलनी चाहिए इसे। महारानी, इस लड़के को सभा के मंत्रियों से बात करने की तमीज नहीं है। इस लड़के को अभी 20 कोड़े पड़ने चाहिए। मैडम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका है और तुम्हारा? मैडम जी, मेरा नाम बहुत अजीब है। मारो इसे। महारानी, इसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे राज्य का चक्कर लगवाना चाहिए। फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। मुझे तो बस देश निकाला चाहिए था, पर ये तो मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं। ओए मंत्री, तुम तीनों गधे हो। मंत्री तो तुम हो ना। मुझे लगता है सजा तो तुम तीनों को मिल। अभी मजा आएगा ना भाई, ये मैडम कितनी स्मार्ट है यार। अपने स्कूल में नहीं आई है क्या? तेरे भाई की होने वाली वाइफ है ये। अबे चल बे, कितनी फेंक रिया? ये साला ऐसी फेंकता रहा है। तुम्हें यकीन ना? ना मुझे पता थी यकीन ना होगा। लो देखो। हाय मैडम। ओ हाय हस्बैंड। देखा, हल्के में लेते हो तुम मुझे। ये क्या हो गया?